सब जागरूक हो गए हैं आज। कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों लिखी हुई होती हैं। लोग एक्सपायरी डेट अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, फिर सामान खरीदते हैं। वहीं से मैंने लिया है कि जीवन की भी दो डेटें अवश्य होती हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग डेट जिसको हम बर्थ डेट भी कहते हैं, एक एक्सपायरी डेट जिसको हम डेथ कहते हैं। दोनों ही होती हैं। बर्थडे का जश्न यह संसार मनाता है और डेथ डे भी हमारी संसार ही देखता है। बीच का समय हम देखते हैं, तो क्यों नहीं मेरे दोस्तों इस बीच के समय को, जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को एक जश्न के तौर पर मनाया जाए, आनंद के साथ मनाया जाए। जीवन आनंद के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, चिंता और तनाव रहित होकर जिया जाए, क्योंकि मौत के समय के बिना तो मौत भी नहीं होती है। मौत के समय के बिना तो मौत भी नहीं होती है। किसी ने कहा भी है, मौत की भी मौत होगी, मौत की भी मौत होगी जब हमारी मौत होगी। मेरे भाइयों, जब तक हमारी एक्सपायरी डेट नहीं आती तब तक हमको कोई मारने वाला नहीं है। और जब जिंदा ही रहना है तो इस धरती पे आनंद से क्यों नहीं जिया जाए, मस्ती से क्यों नहीं जिया जाए, तनाव रहित होकर क्यों नहीं जिया जाए। क्योंकि जब तक हमारा शरीर, यह काया चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त नहीं होगी, हम क्या तो अपने आप की सेवा करेंगे, क्या अपने परिवार की सेवा करेंगे, क्या समाज की सेवा करेंगे और क्या राष्ट्र की सेवा करेंगे। इसलिए जीवन एक जश्न के तरह जीने की ज़रूरत है, आनंद सहित जीने की ज़रूरत है, आनंद रहित होकर जीने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कुराते हुए जीने की ज़रूरत है, चिंता और तनाव में डूब कर जीने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आती हैं, चिंताएं आती हैं, परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन इसको दिल से लगाकर बैठ जाना बुद्धिमानी नहीं है। इनसे संघर्ष करना, निपटना हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। अगर समस्याएं इस संसार में हैं तो उनका निदान भी इस संसार में ही है। अगर समस्याएं पारलौकिक हैं तो उनका निदान भी पारलौकिक है। अगर चिंता, टेंशन हमें कोई व्यक्ति, कोई संसार का प्राणी देता है, कोई संसार का जानवर देता है, वायु देती है, अग्नि देती है, जल देता है, तो हम उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर परेशानियां परमात्मा देता है तो हमारे वश में नहीं है कि हम उन्हें दूर कर सकें। इसके लिए तो हमें पारलौकिक प्रार्थना, परमात्मा के नाम का संकीर्तन ही करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जीवन फुल मस्ती से, फुल आनंद से, तनाव रहित होकर, भाव विभोर होकर, परमात्मा के नाम में डूबकर, परमात्मा के नाम का गुणगान करके अगर जीवन जिया जाए तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है, दुख कहाँ से है। जय श्री राम। हरि ओम नमः शिवाय।